हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट पढ़ा था, किसी प्रकार के एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम में आपका ट्रायल बैलेंस दिया होता है और उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है। इनको एडजस्टमेंट कहा जाता है। देखिए, अब ये ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिख रखा है। ये इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस है। जितने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड हेड मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। देखिए, खाली हमको ये सीखना है कि हम ट्रेडिंग पीएल में इनको कैसे रखेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। अकाउंट्स क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब 2019 जनवरी से लेके और दिसंबर 2019 तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो पेड हो या टू बी पेड हो। टू बी पेड का मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग, टू बी पेड हो, पेड कर चुके हम या पेड करना बाकी हो। इनकम और न इनकम हो, चाहे वो रिसीव कर चुके हैं हम लोग, चाहे नॉट रिसीव्ड हो, लेकिन अर्न इनकम हो। तो इन सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम कहां लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस, सॉरी, ट्रेडिंग एंड पीएल में। देखिए, फॉर्मेट बना लीजिए। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। देखिए ध्यान से, इंश्योरेंस यहां पे लिखा ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस 7000। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं, नीचे है कहीं इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000। लेकिन सबसे पहले हमको बनाना क्या है? सबसे पहले सर ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग। ट्रेडिंग का देखिए, ये मैंने बताया कि इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस है। जितने एडजस्टमेंट है यहाँ पे उसी से रिलेटेड हेड दिए गए हैं। तो ट्रेडिंग में यहां क्या जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रहेगा। पिछले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी कर रखा था। अब शायद ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना यहां कोई हेड है। चलिए ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्लॉक कर दे रहा हूं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कितना है? 7000 टू इंश्योरेंस। अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नीचे है तो इंश्योरेंस को हम इसके अमाउंट को अंदर लिखेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट हम इसको इस वाले कॉलम में लिख देंगे। चलिए देखते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इस प्रीपेड का मतलब क्या है? प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस, यानी कि हमने 2000 रुपए एडवांस में पेड कर रखे हैं, अभी खर्चा नहीं हुआ है। मैंने कहा कि जितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं 31 दिसंबर 2019 तक, जितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, पेड हुए हो या ना हुए हो, वो एक्सपेंसेस यहां लिखने हैं। तो ये 2000 तो हमने एडवांस में पेड कर रखा है, ये इनकर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम यहां से क्या कर देंगे? लेस प्रीपेड। इसका मतलब है कि 7000 में 2000 में एडवांस दे दिया है, तो खर्चा हमारा कितना आया है इंश्योरेंस का? 5000। चलिए देखिए, तीसरे नंबर के एडजस्टमेंट में आते हैं रेंट ड्यू फॉर 2 मंथ्स। रेंट देखते हैं ऊपर जी, रेंट दिया हुआ है 15,000 टू रेंट 15,000। एक बात ध्यान रखिए, यहां पे कहा गया रेंट ड्यू फॉर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने का रेंट बाकी है, यानी कि तीरना बाकी है। एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया है, पेड करना बाकी है। तो ऊपर रेंट कितना दिया हुआ है? 15,000। इसका मतलब है ये 15,000 हम पेड कर चुके हैं। देखिए, इंश्योरेंस का ये 7000 पेड कर चुके हैं, रेंट का 15,000 हम पेड कर चुके हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो सब पेड हो चुके हैं। रेंट 15,000 हम पेड कर चुके हैं, जिसमें से 2 मंथ्स का
रेंट अभी बाकी है, तो साल भर में से 12 महीने में से हमने कितने का पेड कर चुके? 2 महीने का बाकी है तो कितने का पेड कर चुके? 10 मंथ्स का। तो 10 मंथ्स का अगर 15,000 है तो एक मंथ का कितना हुआ सर? 15,000 अपॉन 10, 1500। 2 महीने का बाकी है तो 2 महीने का बाकी, 2 महीने का कितना हो गया? 3,000। इसका मतलब है कि 3,000 रुपए और देने हैं। अगर 2 महीने का कह रहा रेंट ड्यू फॉर 2 मंथ्स, इसका मतलब जितना हमने पेड किया है वो 10 महीने का पेड किया है, क्योंकि हमको 12 महीने का खर्चा दिखाना है। तो 2 महीने का बाकी है तो इसका मतलब है कि 10 महीने का ही हमने पेड किया है। 10 महीने का कितना पेड किया? 15,000। तो 1 महीने का 1,500 और 2 महीने का 3,000। ये पेड करना बाकी इनकर्ड हो गया है, इसलिए हम लिख रहे हैं। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। 1500 इंटू 2, 3,000। ये हो गया हमारा 18,000। अब बात करेंगे हम लोग 4th नंबर के एडजस्टमेंट की। बैड डेब्ट रुपीज 2,000। सबसे पहले ऊपर देख लें, बैड डेब्ट दिया हुआ है। बैड डेब्ट 5,000। बैड डेब्ट का मतलब है कि पैसा हमारा डूब गया। ये 5,000 तो डूब गया पैसा, तो इस एक प्रकार का लॉस हो गया हमारा। तो लॉस और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं। टू बैड डेब्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपका 5,000। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट ना देता तो हम डायरेक्ट बैड डेब्ट यहां कितना लिखते हैं? 2,000। देखिए ध्यान से, बैड डेब्ट से नया एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेब्ट कितना दे रखा है? 2,000। ये न्यू बैड डेब्ट 2,000। एड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएटेड 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएट किस पे होता है? डेटर्स पे। देखिए ध्यान से, अगर डेटर्स नहीं दिया रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल पे हम क्रिएट करेंगे। यहां पे अब डेटर्स देखें कि डेटर कहीं है ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स 30,000 दे रखा है। जब ये ट्रायल बैलेंस हम बना रहे थे, ध्यान से सुनिए, जब ट्रायल बैलेंस हम बना रहे थे तो उस समय डेटर्स आए 30,000, हमारा 5,000 डूब चुका था। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, जब टाइम फाइनल अकाउंट बनाने का आया, तो उस समय ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे सामने और आ गई। तो इसमें क्या पता चला कि हमको 30,000 डेटर से लेना था, लेकिन 2,000 रुपए और डूब चुका है हमारा पैसा, यानी कि 2,000 रुपया डूब गया, नया डूब गया पैसा। अब फ्रेश हमको डेटर्स, हमारे फ्रेश डेटर्स बचे कितने हैं? 30,000 में से 2,000 तो डूब गया हमारा, बचा कितना? 28,000। इस पे गुड डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट होता है। गुड डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट होगा 28,000 का 10%, 2,800 प्रोविजन फॉर बैड डेट। यह मान के चल रहे हैं कि 10% और भी भविष्य में डूब सकता है, तो उसके लिए हमने पहले से प्रोविजन बना लिया। देखिए ध्यान से, अगर किसी को फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इक्वल टू डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दे रखा, एडिशनल इंफॉर्मेशन इनटू रेट, ये फॉर्मूला बनता है। डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट, इसको हम लोग गुड डेटर्स कहते हैं। जब भी प्रोविजन बनाएंगे तो गुड डेटर्स पे बनाएंगे। मिटा दो इसको। चलिए देखिए 5th नंबर का एडजस्टमेंट। गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस बाय थेफ्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। एंड इंश्योरेंस कंपनी की बात हम बाद में करेंगे। देखिए ध्यान से, गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय फायर हो, जितने का नुकसान हुआ है गुड्स का, उसको हम पोस्ट करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस कितना हमको दे रहा है, कितना क्लेम एक्सेप्ट करेगा, वो बात की बात है, वो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है यहां के लिए। इससे इतनी इंफॉर्मेशन से, इंश्योरेंस क्लेम से इसका ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। गुड्स जितने का लॉस हुआ है यहां हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे। हमने परचेज किया था 70,000, हमने माल खरीदा था 70,000 का, तो ट्रेडिंग में लिखते हैं परचेज 70,000। लेकिन
10,000 रुपए का माल क्या हो गया, लॉस हो गया, गुड्स लॉस बाय थ्रेड। तो यूज में कितना है सामान, 60,000। देखिए अब 10,000 रुपए का सामान चोरी हो गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी कह रही है कि आपका 6,000 रुपए का क्लेम हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो गई है हमको कितना देने के लिए, 6,000 रुपीज। अभी भी हमारा नुकसान हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है हमारा, 4,000 का। उस 4,000 के लॉस को हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू लॉस बाई थ्रेड। लॉस और एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, कितने का लॉस हुआ है, 4,000। इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी 10,000 का 10,000 अगर एक्सेप्ट कर लेती तो कुछ लॉस होता, सर नहीं होता, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी 10,000 देने के लिए हमको एग्री हो गई, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, यहां नहीं लिखेंगे। अच्छा, अगर कंपनी 10,000 दिया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने एक भी रुपया एक्सेप्ट ना करती क्लेम का, तो यहां पे लॉस बाय थ्रेफ्ट हम पूरा कितना लिखते हैं, 10,000, क्योंकि तब हम क्या माना जाता कि 10 का 10,000 हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। देखिए ध्यान से, अब बात करेंगे 6 नंबर के एडजस्टमेंट की। अनअर्न्ड रेंट अर्न ₹5,000। अनअर्न्ड रेंट देख लिया, अनअर्न्ड रेंट कितना है, यानी कि ये हमारा अनअर्न्ड रेंट है। हमने रिसीव तो किया 7,000, लेकिन अभी हमने कमाया नहीं है। जब हम ये ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब की बात है, हमने कमाया नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या पता चला कि इसमें से 5,000 रुपीज हम कमा चुके हैं। तो ऐसी इनकम जो हम कमा चुके हैं, मिली हो हमको या ना मिली हो, यानी कि रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड, वो सारी इनकम यहां लिखेंगे। लेकिन जो हमने नहीं कमाई है वो यहां नहीं लिख सकते हम। बाय रेंट अर्न कितना, 5,000। देखिए लिखा हुआ है बाय रेंट अर्न 5,000। 7 नंबर का राइट ऑफ गुडविल एट द रेट ऑफ 10%। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, अगर राइट ऑफ कह रखा है तो ये राइट ऑफ जहां भी कहेगा ये हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। गुडविल हमारा कितना है, 10,000। 10,000 का 10% टू गुडविल राइट ऑफ 10%, 10,000 का 1,000। देखिए 8 नंबर का एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन देख लें कहां पे दिया हुआ है, कमीशन 5,000 हमने कमीशन रिसीव कर रखा है, इनकम साइड में रिसीव कर रखा है, कमीशन 5,000 रिसीव कर रखा है, लेकिन इसमें एडवांस कमीशन कितना है, 1,000। यानी कि हमने 5,000 रिसीव किया, उसमें से 1,000 रुपए हमने एडवांस में ले रखा है। काम हमने कितने का किया है, सिर्फ 4,000 का, यानी कि हमारी कमाई कितनी है, सिर्फ 4,000 है, तो हम 4,000 ही लिखेंगे। बाय कमीशन, कमीशन कितना है, 5,000 लेस एडवांस, 1,000 लेस कर दीजिए, 4,000 आ गया ये। एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ड्यू ₹2,000। देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ₹4,000। 4,000 रुपीज हम रिसीव कर चुके हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, और हमको ड्यू, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ड्यू बाकी कितना है, 2,000। यहां बाकी इनकम है तो इसका मतलब लेना बाकी है, इसको हम लोग एक्रूड भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब हमने कमाया कितना है, 4,000 हमको मिल चुका और 2,000 हमको मिलना बाकी है। इसका मतलब हमारी अर्निंग कितनी की हो गई, 6,000 रुपीज की। देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 एड एक्रूड 2,000, इनकम हमारी हो गई टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे 6,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रखा है, देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सबसे पहले हम बैंक लोन देखेंगे कहां पे दे रखा है क्वेश्चन में पूरा। बैंक लोन 50,000 लेनी है, 10% रेट दे रखा है। देखिए ये रेट देने का मतलब है
कि 50,000 का हम 10% पर एनम इंटरेस्ट चुकाएंगे। ये है कंडीशन, यानी कि बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना चुकाना है 10%। तो 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बना एक साल का 5,000, लेकिन हमने पे कितना किया है 3,000। अभी पे कितना करना बाकी है 2,000 रुपीज। 3,000 एड आउटस्टैंडिंग 2,000, ये हो गया हमारा 5,000 रुपीज। नोट कर लीजिए फटाफट। मिटा दो इसको। एक एडजस्टमेंट छूट रहा है, लिख लेते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। डिप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। किसी भी एसेट को यूज करने पर उसमें होने वाली कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस ही माना जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे फर्नीचर, ये एसेट पे लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट पे। फर्नीचर पे लगेगा 10%। फर्नीचर कहां पे दिया हुआ है, फर्नीचर 20,000 का 10%। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो गया आपका 10% 20,000 का 2,000। नोट कर लीजिए फटाफट। एक बार सारे हेड चेक कर लें। इंश्योरेंस हो गया, रेंट भी लिख चुके, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गया, बैड डेट से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट छूटा हुआ है, क्रेडिट साइड में है। ये प्रोविजन पिछले साल का है जो फॉरवर्ड होके आया। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना 3,000 इस क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में हमने लिख दिया 3,000। इसको हम लोग डेबिट साइड में यहां लेस भी कर सकते हैं। बैड डेट, न्यू बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये आपका ओल्ड प्रोविजन जो है, ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 3,000 माइनस ना करके हम लोग इस साइड में भी दिखा सकते हैं 3,000 को। चलिए अब सीखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट को कैसे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाकी हेड मैंने हटा दिए हैं, जितने की जरूरत है उतने मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट देखिए, फॉर्मेट इसका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए ध्यान से, एक एक एडजस्टमेंट जो हमने ट्रेडिंग पीएल में लिखा है वो एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में अब लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस बाय फायर के केस में देखें, हमारा लॉस हुआ था 10,000 का। लॉस सॉरी गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट कितने का 10,000 का। लेकिन हमको लॉस कितने का हुआ है 4,000 का। इसका मतलब है 6,000 रुपीज हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी यही दे रखा था कि इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपीज एक्सेप्ट कर रखा है एज अ क्लेम, है ना। तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस क्लेम। रिसीवेबल मिलेगा हमको 6,000 रुपीज, आया ना। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। ट्रेडिंग के एडजस्टमेंट हमने लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंडिचर इनकम के केस में देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में अगर कोई एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड का मतलब लायबिलिटी साइड। अगर पीएल में, फिर से सुनिए, अगर पीएल में डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर पीएल में क्रेडिट साइड में अगर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट का मतलब एसेट। देखिए ध्यान से, एक चीज और जान लीजिए, डेबिट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। देखिए इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस 7,000 दिया है, लेस प्रीपेड, ये डेबिट है 7,000, हम लेस कर रखे हैं। लेस हम किससे करते हैं, क्रेडिट, तो इसको हम क्रेडिट समझेंगे। देखिए जस्ट अपोजिट, लेस वाले को जस्ट अपोजिट समझेंगे। अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो ये क्रेडिट समझेंगे।
तो प्रीपेड हमारा क्रेडिट है 2000 से, क्रेडिट है तो इसको कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से पेड कर दिया है, हमारा एसेट है ये 2000। रेंट 15,000 डेबिट साइड में ऐड, यानी कि डेबिट साइड में 3000, यहां डेबिट साइड में है तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, इतना पेड करना बाकी है 3000। बैड डेब्ट 5000। अब ये एसेट से रिलेटेड है, देखिए बैड डेब्ट किससे रिलेटेड है, एसेट्स। अगर एसेट से रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस की किसी एसेट से रिलेटेड या लायबिलिटी से रिलेटेड होगा तो उसी को लेकर हम एडजस्ट करेंगे। बैड डेब्ट 2000, ये है एडजस्टमेंट हमारा 2000 ये और 2800 ये। बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट किससे रिलेटेड है, डेटर्स से। डेटर्स कितने हैं, 30,000 एसेट लेस, डूब गया था पैसा कितना, 2000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2800। बताइए कितना आया, 25,200। लॉस बाई थेफ्ट ये हो गया, कर चुके ये ऊपर ही। गुडविल राइट ऑफ 1000, गुडविल कितना दिया हुआ है, गुडविल है 10,000, 1000 से हमने राइट ऑफ कर दिया, लेस राइट ऑफ 1000, बचा 9000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000, आउटस्टैंडिंग 2000, डेबिट साइड में लिख रखा है, सीधे एडजस्टमेंट को क्रेडिट साइड में ले जाइए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन 2000, बैंक लोन ऊपर दे रखा है, बैंक लोन लिख लीजिए 50,000, इसको ऐड करके भी दिखा सकते हैं। अब आते हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 2000। ये किससे रिलेटेड है, ये भी एसेट से रिलेटेड है। फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर 20,000 है, 2000 लिखा हुआ है, 20,000 लेस डिप्रिसिएशन 2000, ये आ गया 18,000 का फर्नीचर बचा हमारे पास। इस साइड में आ जा रहे हैं, कह रहा है कि रेंट अर्न 5000, अनअर्न्ड रेंट कितना है 7000, यानी कि अभी भी अनअर्न्ड कितना बचा 2000 क्रेडिट साइड में, अभी भी बच रहा है अनअर्न्ड रेंट 2000। एडवांस कमीशन देखिए ध्यान से, क्रेडिट साइड में लिख रखा है लेकिन यहां पे लेस है। क्रेडिट में लेस होने का मतलब ये डेबिट है, और यहां डेबिट होने का मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिट में लिखेंगे एडवांस कमीशन। समझ में आ रही है चीजें, एडवांस कमीशन 1000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एड एक्रूड सेम साइड में है, यानी कि इसको क्रेडिट ही समझेंगे हम लोग। क्रेडिट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, यहां क्रेडिट में है तो बैलेंस शीट में डेबिट में लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है ऊपर लिख दे रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। और कुछ बचा, आई थिंक सब हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए एक्सपेंसेस और इनकम के केस में। जैसे कि इंश्योरेंस डेबिट साइड में लिख रखा है हमने, इंश्योरेंस डेबिट है हमारा 7000 से। अब अगर हम इसको 2000 से कम करना है तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा कितना 5000 डेबिट आएगा। देखिए 5000 डेबिट साइड में लिखा है और 2000 हमने कम कर रखा है, तो यहां पर हमने लेस दिखा रखा है। हमने लेस का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट में लेस का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट में लेस का मतलब क्या हो गया, डेबिट। मैंने क्या कहा कि यहां पे जो भी एडजस्टमेंट डेबिट में है वो यहां क्रेडिट में लिखे जाएंगे, यानी कि लायबिलिटीज में। यहां पीएल में अगर क्रेडिट, ट्रेडिंग पीएल में अगर क्रेडिट में है तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। प्रीपेड एडजस्टमेंट है हमारा लेकिन लेस में है, तो लेस में है तो इस साइड में लेस है, डेबिट साइड में लेस है तो उसको क्रेडिट समझेंगे। क्रेडिट है तो हमारे डेबिट में आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए डेबिट में हमने लिख दिया, फटाफट सुनते जाइए। रेंट ऐड है, ऐड के केस में सेम साइड ही देखेंगे हम। डेबिट 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 है तो यहां कहां लिखेंगे,
क्रेडिट में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग रेट 3000। एसेट से रिलेटेड है तो एसेट से हम एडजस्ट करेंगे एसेट में। गुडविल राइट ऑफ एसेट से रिलेटेड, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग देखिए डेबिट में है, यहां क्रेडिट में आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ट्रिक है।